एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं औरत के उस उम्र के बारे में जिस उम्र में उसकी जो शारीरिक फैंटेसी होती है या भूख होती है या उसकी जो इंटरेस्ट होती है या उसकी जो इच्छा होती है वो बढ़ती है। देखिए, अगर आप ये सोचोगे ना कि सबसे ज़्यादा शारीरिक इच्छा जो होती है वो लड़कियाँ कुंवारेपन में ज़्यादा उसको इच्छा होती है, ये एक्चुअल सही नहीं है। उस उम्र में फीमेल पार्टनर के बॉडी में सेक्स अर्ज तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, बट समस्या यहाँ होती है कि वो उस उम्र में काफ़ी कंफ्यूज होती है। उसको उस तरीके से इसकी एक्सपीरियंस नहीं होती, इसकी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो डरी होती है, सेमी होती है, नॉन एक्सपीरियंस्ड होती है और साइड बाय साइड उसको इस उम्र में खुलेपन की छूट नहीं होती जो कि एक उम्र के बाद होती है। सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो काफ़ी चीज़ों के साथ बढ़ती है और वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है, वो इच्छा के साथ बढ़ती है। यानी कि अगर किसी फीमेल पार्टनर को किसी चीज़ से संतुष्टि मिलती है तो उसको वो जब बार बार अचीव करने के बारे में सोचती है तो धीरे धीरे उस केस में उसकी जो अर्ज है वो बढ़ती है। इसके अलावा पार्टनर के साथ अटैचमेंट, शारीरिक संतुष्टि के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है और मेच्योरिटी के साथ साथ भी ये जो अर्ज होती है वो बढ़ती है। एक उम्र में ये काफ़ी डाउन होती है और एक उम्र में ये काफ़ी बढ़ती है और काफ़ी सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि कम उम्र की लड़कियों से ज़्यादा उम्र की औरतें जो कि 25 से 35 के बीच में होती है, इस उम्र की औरतों में जो शारीरिक इच्छा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और एक्टिव इस उम्र में औरतें काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके पीछे वजह ये होती है जो उनकी जो बॉडी की मैच्योरिटी होती है, यानी कि इस उम्र तक आते आते औरतें जो होती है वो अपनी सेक्सुअल अर्ज को समझती है, प्लेजर को समझती है, चरम सुख को अच्छे से समझ पाती है। उनको क्या चाहिए, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, कौन से पोजीशन में उनको अच्छा लगता है, पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ती है। इस उम्र तक आते आते औरतों के बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद वो इस फेज को पार करके आते हैं जिस उम्र में उनकी जो पार्टनर के साथ सेक्सुअल जो कनेक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ज़्यादा केस में देखा गया है जिनके केस में वो एक्टिव होते हैं। बोल्ड फीमेल जो होती है उनकी बोल्डनेस भी, यानी कि इस मामले में उनकी बोल्डनेस भी इस उम्र में ज़्यादा उभर के आती है इंस्टेड ऑफ के वो जब कम उम्र में थे। प्रिकॉशन से लेके कंट्रोलिंग पावर भी इस उम्र में औरतों में ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करना सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। कंट्रोलिंग पावर यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना, साइड बाय साइड पुरुष को कंट्रोल करना भी इस उम्र की औरतें काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाती है। किस टाइम पे उनकी इंटरनल डिस्चार्ज करनी चाहिए, किस टाइम पे बाहर डिस्चार्ज करूँ, कैसे अपने आप को करूँ, परफॉर्म करने की कैपेसिटी भी इस उम्र में औरतों में काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष परफॉर्म करे तभी उनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। बहुत बार बहुत सारी पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे औरतें जो होती है वो परफॉर्म करती है और इस केस में उनको इससे काफ़ी एक्साइटमेंट मिलती है और काफ़ी प्लेजर भी मिलता है। तो ये एक्टिवनेस की बात करो, खुद परफॉर्म करने की बात करो, मेच्योरिटी की बात करो, बॉडी जो होती है वो काफ़ी उभर के आती है इस उम्र में। 25 से 35 के बीच की जो उम्र की औरतें होती है, चाहे उनके ब्रेस्ट लटक भी जाए या फिर चाहे उनकी जो बॉडी वेट है बढ़ भी जाए, फिर भी अपने बॉडी का सही ढंग से इस्तेमाल, अपने पार्टनर को हेल्प करने की जो चीज़ होती है वो अक्सर देखा गया है कि इस उम्र में ज़्यादा होती है। इसीलिए ये उम्र सबसे ज़्यादा आइडियल मानते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिस उम्र में औरतों की जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो ज़्यादा होती है और बढ़ती रहती है इस उम्र में जब तक कि वो मेनोपॉज के एज में पहुंच ना जाए। हाँ, यहाँ पे हर चीज़ में तो व्यतिक्रम होता है, यहाँ पे भी है। जैसे कि इस उम्र में अगर बच्चा होने के बाद माँ अपने सेहत का ध्यान ना रखे, अपने डिप्रेशन का ध्यान ना रखे या फिर अपने जो भी उनकी हेल्थ है उस पर ध्यान ना रखे, तो इस उम्र में ही उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि अक्सर जो आज की औरतें होती हैं वो देर से शादी करते हैं, कि 25-26 तक आते आते शादी करती है और इस उम्र में अगर बच्चा हो जाता है तो अगर वो अपने हेल्थ का ध्यान रखे, पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी मेंटेन ना हो या फिर अगर वो सेहत पे अच्छा फोकस ना करे तो उनकी जो सेक्स हार्मोन होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है इसी उम्र में। तो इसीलिए सेहत का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बच्चा ले रहे हैं तो बच्चा डिलीवर होने के बाद अपने सेहत का ध्यान रखिए, पार्टनर के साथ अपनी जो मैच्योर बॉन्डिंग है उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। मेल पार्टनर भी अपनी फीमेल पार्टनर को इस उम्र में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करिए, उनके साथ मेंटल कनेक्शन मेंटेन करिए और आप देखेंगे कि बच्चा होने के बाद भी आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, आपकी जो बेडरूम लाइफ है उसमें कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी और डे बाय डे इस उम्र में औरतों में बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे बात से सहमत हो और ऐसे वीडियोस बार बार देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।